प्रभु के प्रति आभारी होना चाहिए, इसलिए कि प्रभु ने हमें पुनर्बार इस मौका को दिए कि हम सब मिल करके हम लोग क्या करें, प्रभु का धन्यवाद करें, उपासना करें, उनकी सारी बातों को हम लोग ध्यान लगाएं। ये सच है कि अभी भी भय का वातावरण है, अभी भी वायरस ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी कई लोग अफेक्टेड हो रहे हैं, मृत्यु संख्या भी हम दिख रहे हैं। तो मेरे प्यारों, इसलिए हमें सावधानी का बहुत बड़ी ज़रूरत है। मैं धन्यवाद देता हूँ, आप सब लोग मास्क यूज करते हैं और अब डिस्टेंस मेंटेनेंस होते हुए यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। भले सकते हैं कि जितने लोग हम लोग आते हैं उपासना में शामिल होते हैं, इतने लोग नहीं आ पाते हैं, कारण क्या है कि माहौल सही नहीं है। खैर कोई बात नहीं, प्रभु हमारे जीवन में सहयोग देते हैं। जितने भी घर में बैठे हुए हैं, ऑनलाइन पर भी हमारी सेवा जारी है, घर में भी होते हुए प्रभु का सेवा उपासना में लोग शामिल हो सकते हैं, प्रभु के वचन को ध्यान लगा सकते हैं। इसलिए मैं प्रोत्साहन देना चाहता हूँ, आप जितने भी है जो ऑनलाइन पर है, आप प्रभु के वचन की ध्यान लगाइए, आप प्रभु आपको आशीष देगा। और ये रिकॉर्डिंग भी हो रहा है कि उसको यूट्यूब में भी डाला जाए, क्योंकि लाइव में थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए हम लोग डाल नहीं पा रहे हैं। तो अवश्य जो है कि उसमें यूट्यूब में भी चला जाएगा, इसको भी आप ध्यान दीजिए। हालेलुया, आप मेरे साथ में हैं, आप खुश हैं? हालेलुया, प्रभु का स्तुति हो, प्रभु का महिमा। आज हमने जो अध्ययन किए हैं सेकंड इतिहास यानी दूसरी इतिहास चैप्टर 20 वर्स 12, फिर से जो कि अरुण जी ऊँची आवाज़ में पढ़ेंगे। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। आखिरी जो की लाइन को ध्यान दीजिएगा, परंतु हमारे आंखें तेरी ओर लगी। आज का मेरा संदेश जो है, हमारा दृष्टि कहाँ पर। आज का मेरा थीम है, आज का मेरा टाइटल है संदेश का, जो कि विषय है, सब्जेक्ट है कि हमारा ध्यान, हमारी नज़र, हमारी दृष्टि कहाँ पर। कई बार इस गहरा रहस्य को हम लोग समझ नहीं पाते। तो मैं पहले इस इतिहास पुस्तक के बारे में थोड़ा ध्यान लगाना चाहता हूँ। ये इतिहास पुस्तक में जो है सामुएल, पहला सामुएल, सेकंड सामुएल है, और राजा के वृत्तांतों के बारे में उसमें दोहरा गया है, राजा महाराजाओं के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया। भले सकता है कि यहाँ लेखक के बारे में स्पष्टता नहीं है, भले सकता है कि कुछ लोगों का नाम भी यहाँ पर शामिल हुआ है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे कोई भी लेखक क्यों ना हो, अगर हम ध्यान लगाते हैं इतिहास पुस्तक में हमारे पूर्वजों, राजा महाराजाओं के बारे में भली भांति हमको क्या मिलता है, उनकी जो कि इतिहास में मिलता है, और आत्मिक शिक्षा भी यहाँ पर भरा हुआ है। आज मैं जिस व्यक्ति के बारे में आपको दृष्टि लगाना चाहता हूँ, उसका नाम होता है यहोशापात। कौन है? यहोशापात। भले सकता है कि इस व्यक्ति विशेष जो कि इतना फेमस व्यक्ति नहीं था, इतना महान व्यक्ति नहीं था, जैसे कि राजा दाऊद, जैसे कि राजा सुलेमान, इस तरह का जो कि महान फेमस राजा के तुल्य नहीं था, लेकिन इनके जीवन में खूबी था, इनका जीवन में इम्पोर्टेंट बातें थी। ये यहोशापात ये शांति प्रिय राजा था। क्या राजा था? शांति प्रिय राजा था। हर समय उसका कोशिश यही रहा कि चैन के साथ अपना समय क्या करने के लिए, बिताने के लिए। बड़ी ध्यान दीजिएगा, ये राजा के जीवन में यहोशापात जो कि इस्राएल का जो कि राजा है, भले सकता है कि इतिहास पुस्तक में इस्राएल के बारे में, यहूदा के बारे में यहाँ पर वर्णन है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ यहोशापात ऐसा ही व्यक्ति विशेष है, जब उन्होंने अपना राज सिंहासन में था, जब अपना राजगद्दी में था, हर समय उसकी कोशिश रहा क्या करने के लिए, चैन और वातावरण के साथ, शांति के साथ अपना देश को, अपना राज्य को क्या करने के लिए, चलाने के लिए। लेकिन याद रखिएगा, कभी कभी ऐसा होता है जीवन में, ऐसा कोई स्थिति आ जाता है जो चैन के साथ रहता है, जो शांति प्रिय है,
ऐसी परिस्थिति में अगर कोई बैड न्यूज आ जाता है तो कैसा लगता है? काफ़ी बेचैनी बढ़ जाता है, काफ़ी जो कि बेचैनी बढ़ जाता है। 2 पद पढ़िए कृपया, सेकंड इतिहास। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वो हसासोन तक जो एक कदी भी कहलाता है पहुंच गई है। यहाँ उनके जीवन में एक बैड न्यूज आता है। ये शांति प्रिय राजा के जीवन में, ये चैन के साथ जिंदगी को जीने वाला व्यक्ति के जीवन में, ये शांति के साथ अपना देश को जो कि लेने वाला व्यक्ति के जीवन में अचानक ऐसा एक संवाद आ जाता है, ऐसा एक न्यूज आ जाता है, बड़ी हलचल मच जाता है। देखिएगा कभी कभी कुछ लोग जो कि इनोसेंट होते हैं, अपना समय के आधार पर अपना समय को वो लोग गुजारते हैं, अपना जो कि परिस्थिति के आधार पर जीने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन जो कोई ऐसी हालात में है, जब इस प्रकार का स्थिति आ जाता है कि राजा के जीवन में एक बैड न्यूज आ जाता है कि तेरा देश में, तेरे राज्य में कोई चढ़ाई करने के लिए एदोम लोग क्या चढ़ाई करने पर आ चुके हैं, क्या हालात हुआ होगा? 3 पद को पढ़िए कृपया। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। तब यहोशापात डर गया। क्या लिखा गया है? यहोशापात डर गया। फिर लिखा गया और यहोवा की खोज में लग गया। यहां लिखा गया यहोवा की खोज में लग गया, लिखा गया। जब भयभीत हो गया, डर गया, जब इस प्रकार का दुसंवाद, जब बैड न्यूज उनकी जीवन में आ जाता है तो भयभीत हो जाता है, डर जाता है, ये क्या हो रहा है? मेरा देश बड़ी चैन के साथ हम जी रहे हैं। अभी का हालात ऐसा ही है ना, सारा वर्ल्ड का परिस्थिति बहुत खराब हो जाता है। याद रखिएगा, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, अभी भी जो कि कोरोना वायरस लोगों का प्राण ले रहा है, अभी तक थमा नहीं है। भले सकता है कि थोड़ा बहुत अभी कमज़ोर पड़ चुका है, लेकिन अभी भी जो कि लोग भयभीत हैं, अभी भी तो डरे हुए हैं। अगर हम लोग नहीं डरते हैं तो मास्क क्यों पहनते हैं? आज हमारे कलीसिया में यहाँ पर जगह नहीं मिलता है, आज इतना खाली पीली क्यों है? आप मेरे साथ में हैं। तो ये व्यक्ति विशेष के जीवन में ऐसा चैन का जीने वाला का जीवन में जब ऐसा जो कि न्यूज आता है तो डर जाता है, भयभीत हो जाता है। लेकिन भयभीत होने के बाद उनके जीवन में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हम देखते हैं। क्या देखते हैं? और प्रभु की खोज में लग गया। ये प्रभु की खोज का मीनिंग क्या है? यहां लिखा गया हे सीक हिज गॉड, लिखा गया। इसका मतलब उन्होंने प्रभु को ढूंढा, प्रभु को उन्होंने ढूंढा। ये ढूंढने का मीनिंग यही है कि उन्होंने चाहा कि मैं प्रभु की शरण में आ जाऊं। जब मैं प्रभु की शरण में आ जाऊंगा, प्रभु के निकट में आ जाऊंगा, तो प्रभु मुझे क्या करेंगे? मुझे सुरक्षा दिलाएंगे, मुझे रक्षा करेंगे। हालेलुया। जब हमारे सांसारिक जीवन में, शारीरिक जीवन में ऐसा हालात होता है, हम लोग प्रयास करते हैं कि अपना तरीका से क्या करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए, संशोधन करने के लिए। जब हमारा जीवन में ऐसा हालात आता है, स्थिति जब बिगड़ने लगती है, परिस्थितियां जब खराब होती है, तो हमारे जीवन में यही कोशिश रहता है कि हम अपने आप को क्या करने के लिए, हम लोग तैयारी करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए, खुद को जो कि इसको क्या करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए। लेकिन उन्होंने इतना भयभीत हो गया कि एक राजा दूसरी के पास सहारा ले सकता था कि नहीं? अभी देखिएगा, अभी तो आप जानते हैं कि न्यूज़ जो देख रहे हैं, आपस में दूसरों को क्या कर रहे हैं? टकरा रहे हैं। अभी लड़ाई अभी भी जारी है। आर्मेनिया और अल्जीरिया क्या बोलते हैं, दोनों देश अभी क्या है? टकराव पर है। आर्मेनिया को कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं और अल्जीरिया को कुछ किसी ने सपोर्ट कर रहे हैं। आप मेरे साथ में हैं, उन लोग सहायता मांगा है। तो ये राजा भी ऐसा कर सकता था, उस समय भी जो कि कुछ लोगों को सहयोग ले सकता था। अब याद रखिएगा, ये डरने का कारण क्या था? बोलिए। एक तो राजा है, ऐसी राजा नहीं कि ये पावरफुल राजा है, ऑर्डिनरी राजा नहीं है। क्या राजा है? पावरफुल राजा है। लेकिन क्यों डर गया, भयभीत क्यों हो गया? कारण क्या है? इसीलिए कि उन्होंने डर गया कि उनकी संख्या में बहुत कम है। मानो उसका अगर 1000 है
तो एदमोई को कितना है, उसका अपोजिट पार्टी, उनके दुश्मन कितने हैं, 10,000 से भी ज़्यादा, कहीं 1,000 और कहीं 10,000 के हालात क्या होगा। इसलिए उन्होंने डर किया, उनको जो कि महसूस होता कि ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मेरे बस की बात नहीं है, हमारा नहीं चलता। यहाँ साफ साफ लिखा गया ये मेरा नहीं चलता। इसलिए उन्होंने लिखा गया कि उन्होंने डर किया, भयभीत हो गया और किसके शरण में आ गया, प्रभु की खोज में आ गया। आज सारा दुनिया में जो कि माहौल बहुत खराब है मेरे प्यारों, सारा दुनिया का हालात बहुत खराब है, लेकिन कुछ सीमित लोग जो कि प्रभु की शरण में आ चुके हैं, प्रभु की खोज में आ चुके हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग जो है कि यही उनका सोच है कि हमें मेडिसिन चाहिए, हमें वैक्सीन चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें मेडिसिन चाहिए, हमें वैक्सीन चाहिए। बताइए वाला, अगर प्रभु का हाथ तक किसी के ऊपर नहीं होगा, ना मेडिसिन मिलेगा ना वैक्सीन मिलेगा। किसी का बात का अवश्य है क्या, नहीं, ये संभव नहीं है। मेरा यही कहना है, जब तक परमेश्वर नहीं चाहेंगे, जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगा, ना मेडिसिन मिलेगा ना वैक्सीन मिलेगा, ये संभव नहीं है। इसलिए विपत्ति के समय पर हमें डरने की आवश्यकता है, लेकिन किसकी खोज में हमें निकल पड़ना चाहिए, प्रभु की, यहोवा की खोज में हमें लगे रहने का जरूरत है। इसलिए यहोशापात प्रभु की शरण में आ गया। पहली बात उन्होंने लिखा गया, 3 पद में लिखा गया, उन्होंने डर गया, भयभीत हो गया। दूसरी बात उन्होंने क्या किया, प्रभु की खोज में आ गया। तीसरी बात क्या है, और पूरे यहूदा में, हाँ ये यहूदा, इसराइल यहूदा में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, ये अगर उत्तर में है तो दक्षिण में है, एक ही बात है, ठीक है। ये यहूदा का किंग है, यहूदा का किंग को भी इसराइल का किंग के रूप में भी जाना जाता है, इस बात का ध्यान दीजिए। यह लिखा गया कि और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। सारा यहूदा में उन्होंने प्रचार कर दिया, कोई भी पानी तक नहीं छुएगा, भोजन को बात तो छोड़ दीजिए, सब लोग क्या करेंगे, उपवास के साथ, फास्टिंग के साथ प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हम लोग कमज़ोर है, हमारा इतना सैनिक नहीं है, हमारे दुश्मन काफ़ी हमारे ऊपर प्रबल हो सकते हैं। इसलिए जब प्रभु की खोज में आ जाएंगे, प्रभु की शरण में आ जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मदद मिलेगा, सहारा मिलेगा, हम जयवंत हो सकते हैं। तो बात तो इसमें भी नहीं, वो निश्चित हो चुके हैं कि मैं अवश्य जयवंत हूँगा, हमारा देश जयवंत होंगे जब हम प्रभु की शरण में आएंगे, उपवास से प्रार्थना करें। मुझे मालूम नहीं है इस महामारी के समय पर आप कितने बार उपवास और प्रार्थना किए हैं, क्योंकि 6 महीना ऑलरेडी हो चुका है। अभी मुझे लगता है कि हमारे चर्च ओपन होते हुए 3 वीक हो रहा है। प्रभु का धन्यवाद। जब हमारे जीवन में विपत्ति आती है, समस्या, संकट उत्पन्न होता है, कि परमेश्वर की वचन में लिखा गया, संकट के समय पर तो मुझे पुकार, मैं क्या करूँगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे उत्तर दूंगा। प्रभु का शुक्रिया हो, प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ। और प्रभु जो कि बड़ी सुंदर ढंग से हम अगुवाई किया है, ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग सेवा उपासना कर रहे थे, लेकिन बीच में जो है कि हम लोग कुछ वीक जो हम लोग बंद कर दिए थे, कुछ कारण, स्पेशल कुछ कारण के लिए सेक्रेटरी साहब के माध्यम से जो बोल करके हम लोग बंद कर दिए थे, लेकिन हम लोग कंटिन्यू, हमारे मॉर्निंग डिवोशन अभी तक बंद नहीं रहा। हम लोग हर दिन सेवा उपासना में शामिल है, और मैं आज के कांग्रेगेशन में भी भाई राजू को धन्यवाद देता हूँ। जब लॉकडाउन था, उनका तो 2 बार 3 बार जो कि चर्च में आकर प्रार्थना करने का तरीका था। कभी कभी जो कि हमारे प्रार्थना भवन में जाते थे और यहीं पर प्रार्थना करते, दोनों पति पत्नी भी आते थे। मैं उनको सराहा था, प्रभु उनको आशीष दे। मेरे प्यारो, जब हमारे जीवन में इस प्रकार का हालात उत्पन्न होता है, संकट आता है, ऐसा महसूस करते हैं कि हमारे लिए खतरा है, ये डेंजर सिग्नल है, हमें यहोशापात का जैसा बनना है। बोले सकता है कि मैं डर गया, भयभीत हो गया, लेकिन किसकी खोज में लग पड़ गया, किसकी खोज में आ गया, यहोवा खुदा की खोज में आ गया। दूसरी बात हम देखते हैं, सारा यहूदा में उन्होंने क्या प्रचार करा दिया, उपवास हो, प्रार्थना करो। मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ, ये लीडर्स लोगों का बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप मेरे साथ में है,
जितने भी चर्च में भी जो कि लीडर्स है ना, ये चीज़ की गहराई से ध्यान लगाएं। चाहे कलीसिया किसी के परिवार में हो और कहीं पर भी क्यों ना, हमें ये आवश्यकता है। चलिए हम 12 पद के उससे चले जाएंगे। कृपया 12 पद को हम ध्यान लगाते हैं। 20 का 12। हाँ, हे हमारे परमेश्वर, हाँ, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? यहाँ सवाल करते हैं, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, क्या करिए? चढ़ाई कर रही है। हम पर चढ़ाई करिए। बड़ा भीड़ है, उनकी दृष्टि में हम लोग कमजोर है, हमारा भीड़ छोटा है, हमसे उन लोग काफ़ी जो कि भीड़ है, उन लोग काफ़ी बड़ा भीड़ है, हम पर क्या करिए? चढ़ाई करिए। इसके बाद उसके सामने हमारा तो बस नहीं। उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता। वो लोग साफ साफ कर दिया, प्रभु हमारे नहीं चलता, हमारा नहीं चलता। इसके बाद और हमें कुछ सूझता नहीं, कुछ हमें सुस्ता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा, हम क्या करें, कहाँ जाएं, किस तरह का जो कि उनके साथ सामना करें, मुकाबला करें, हमें कुछ सुस्ता नहीं, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। इसके बाद परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी। ओ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मेरा संदेश में आ गया हूँ। आज की मेरा संदेश क्या है? हमारी दृष्टि कहाँ पर है? केवल आपका ही दृष्टि नहीं, उसके साथ मैं भी इंक्लूड हूँ। हमारी दृष्टि कहाँ पर है? यहाँ यहोशापात प्रभु से ही कहते हैं, परंतु हमारे आंखें तेरी ओर लगी है। इसका मतलब प्रभु आप हमारे शरण स्थान है, आप हमारे सहारा देने वाला खुदा है, आप हमें मदद करने वाला प्रभु है। आपके अलावा हमारा और कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं सूझता। कितना विश्वास भरा हुआ वचन, इस बात को हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। हालेलुया। यहाँ एक पद को मैं पढ़ाना चाहता हूँ, कृपया हम आएंगे। मुझे लगता है कि सुरमा सर्विस में कहाँ लिखा गया, देखिए। पहला इतिहास चैप्टर 4 9 थोड़ा पढ़िए कृपया। चैप्टर 4 वर्स 9। नहीं, ये वाला नहीं, बात वहाँ पर लिखा गया, प्रभु उसको ढांढस दे रहे हैं। प्रभु उसको क्या कर रहे हैं? ढांढस दे रहे हैं। तू मजबूत हो जा, तू ऐसी भी तो कि सुरवीर है, तू योद्धा है, तू पर सबसे बड़ी पावरफुल है, मैं तेरे साथ हूँ। जब हम प्रभु की शरण में आते हैं, जब प्रभु का मदद मांगते हैं, जब हमारे जीवन समर्पण हो जाते हैं ना, ये दुनिया में ऐसी भी कोई बातें नहीं जो प्रभु असंभव होता है, प्रभु संभव कर देता है। असंभव को हमारे खुदा क्या कर देता है? संभव कर देता है। मैं ही कहना चाहता हूँ, हमारा जीवन में हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर हमें जो कि वास्तव में क्या देने वाले हैं? ताकत और बल देने वाले हैं। न कि यहोशापात के जीवन के बारे में, गिदोन के बारे में थोड़ा ध्यान लगाइए। गिदोन क्या प्रार्थना करते हैं? शायद गिदोन के बारे में लिखा गया, न्याय के पुस्तक चैप्टर 6 वर्स 13 को पढ़िए कृपया। न्याय के पुस्तक चैप्टर 6 वर्स 13 को पढ़ेंगे। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, हाँ, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा मेरे संग होता तो हम पर ये सब विपत्ति क्यों पड़ती? हाँ, इसके बाद और जितने आशीष कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा ये कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ रहे? हाँ। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया। यहाँ साफ साफ 13 पद में यही लिखा गया है कि यहोवा ने हमें क्या कर दिया है? ये तो लगता है कि हमें क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। 10 पद पढ़ेंगे कृपया। और हाँ, मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो, उनके देवताओं का भय ना मानना। नहीं, 12 पद पढ़िए, 12 पद पढ़िए। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, ये शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। हाँ, यही मैं ढूंढ रहा था। क्या लिखा गया? फिर से पढ़िए इसको। हे शूरवीर सुरमा, हे शूरवीर और सुरमा।
इसके बाद यहोवा तेरे संग है। यहोवा तेरा संग है। जब काफ़ी ऐसा हालात जीवन में उत्पन्न होता है ना, कोई हमारे ऊपर चढ़ाव करता है या प्रबल होते हैं ना, हमें महसूस करता है कि प्रभु ने क्या कर दिया है, छोड़ दिया। ऐसी बातें नहीं है। अच्छा बताइए वाला, यहोशापात तो प्रभु को मानने वाला था, गिदोन तो प्रभु को मानने वाला था, लेकिन ऐसा हालात क्यों हो गया? हम लोग कई बार ऐसा कहते हैं ना, उनके जीवन में जो हुआ ना पाप के कारण हो गया। उनका पारिवारिक जीवन में स्थिति है उसका जो कि पाप के कारण, उनके जीवन में गंभीर जो कि बीमार है पाप के कारण है, उनकी जो तकलीफ दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है पाप के कारण। हाँ, कुछ बातों में पाप के कारण होता है, लेकिन सारी बातों में पाप के कारण नहीं होता है। प्रभु कहता है कि मैं तेरा संग हूँ, हे सुरवीर सुरमा मैं तेरा साथ हूँ, मैं तेरा संग हूँ, मैं तुझे नहीं छोड़ा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम प्रभु के साथ दृष्टि लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं, प्रभु हमारे प्रति क्या करते हैं, दृष्टि लगाते हैं। आज का मेरा ये संदेश था कि हमारी दृष्टि कहाँ पर है। निर्गमन के पुस्तक में जो कि प्रभु स्वयं खुदा स्वयं परमेश्वर यहोवा मूसा को क्या कहते हैं, 33 का 17 वर्ष पढ़िए कृपया। निर्गमन 33 बस 17 को पढ़िए, कितना सुंदर बातें प्रभु उनको प्रोत्साहन देते हैं। आज की मेरा संदेश जो है, जब हमारे दृष्टि प्रभु की ओर से होता है, तब मूसा तंबू के छावनी से बाहर बड़ा दूर खड़ा कराया गया करता था और उसको मिलाप वाला तंबू कहता था। और जो कोई यहोवा को ढूंढता वह उस मिलाप वाले तंबू के पास जो छावनी के बाहर था। कितना पद पढ़ रहा है? 33 का 7 नहीं 17 पद, 17 17। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी जिनकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरी अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। और तेरा नाम मेरे चित्त में क्या हुआ है, बसा हुआ है। मेरा अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है। आप समझते हैं बातों को? जब प्रभु के हाथ में समर्पण हो जाते हैं तो प्रभु की दृष्टि किसके पर आ जाता है, वही अनुग्रह व्यक्ति के जीवन में आ जाता है। यहाँ साफ साफ खुदा स्वयं परमेश्वर यहोवा मूसा से कहते हैं कि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में क्या है, बसा हुआ है। उसका मतलब मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ तेरी को, मैं तेरा संग हूँ। तेरा कुछ भी जो कि कुछ होने वाला नहीं है, कोई समस्या होने वाला नहीं, क्योंकि मैं तेरा साथ हूँ। जब परमेश्वर की दृष्टि, परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर आ जाता है तो याद रखिएगा, ये दुनिया उलट जाए लेकिन कोई नुकसान उनका होने वाला नहीं। इसलिए स्वयं खुदा स्वयं परमेश्वर मूसा को कहते हैं मेरा अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है आज तेरा नाम मेरे चित्त में जो कि बैठा हुआ बैसा हुआ है। यहोशापात को कहते हैं मैं तेरा संग हूं, मिदियों को कहते हैं मैं तेरा संग हूं। यहोशू को क्या कहते हैं, जब यहोशू को जिम्मेदारी मिल जाती है, सारा इस्राएल का जिम्मेदारी यहोशू को जब मिल जाती है, यहोशू भयभीत हो जाता है। अरे बाबा ये तो होगा नहीं, ये मेरी बस की बात नहीं है, ये तो खूंखार है सब। ये इस्राएल का लोग जो मूसा को बहुत सताते थे, ये तो मेरे लिए नहीं चलेगा। वो बेचारा लड़खड़ा गया, भयभीत हो गया। तो प्रभु उसको कहते हैं मैं तेरा साथ हूँ। एक का नाम मत पढ़िएगा, जानते कॉमन वर्ष है यहोशू के पुस्तक चैप्टर 1 वर्ष 9 में लिखा गया मैं तेरा संग हूँ, मैं तेरा संग हूँ, तेरा मन का अच्छा ना हो तो इधर उधर मत जा, तो ना बाएं मुड़ ना दाएं मुड़, यानी तो सीधा चलना होगा, वचन के आधार पर चलना होगा। और तो जहाँ भी जाएगा मैं तेरा साथ होगा, मैं संग हूँ। हालेलुया। मेरे हमारे खुदा हमारा परमेश्वर मेरे प्यारो वो हमारे साथ होते हैं, हमें नहीं छोड़ते हैं। अब जहाँ भी जाए, जो कुछ स्थान भी आप रहिएगा, खुदा आपके साथ है, हमें छोड़ने वाला नहीं है, वो हमें प्यार करते हैं। जब मूसा को इस तरह का उत्साहित बातें कह सकते हैं कि हमें नहीं कहेंगे। दाऊद को जो किया वो कह सकते हैं कि ये मेरा मन की व्यक्ति है। अब्राहम को कहते हैं कि ये मेरा क्या है, ये सच्चा मित्र है। अय्यूब को कहते हैं ये सबसे बड़े धार्मिक पुरुष है, ये खरा व्यक्ति है, मुझे मानने वाला है। कर्नेलियुस को कहते हैं ये सब परिवार के साथ मुझे मानता है। तो प्रभु हमको नहीं कहेंगे क्या? हमें डरने की ज़रूरत नहीं, भयभीत होने की ज़रूरत नहीं, हमें प्रभु को डरने की ज़रूरत है। वो हमारे साथ है, हमारा जीवन में कुछ भी क्यों ना हो। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जब प्रभु की ओर से दृष्टि लगाएंगे तो प्रभु उनकी दृष्टि हमारी पर। तब मैंने सवाल किया हमारे दृष्टि, हम सबों का दृष्टि कहाँ पर है?
जब प्रभु की ओर से हम दृष्टि लगाएंगे तो प्रभु हमें नहीं छोड़ेगा। बताइए, इतना बड़ा महापापी था जो कि हम जानते हैं, संडे स्कूल का जो बच्चों का जो कहानी है, ये ऐसा एक व्यक्ति, नाटा व्यक्ति, प्रभु को देखने की कोशिश किया। उनका दृष्टि जो प्रभु के ऊपर उन्हें लगा रहा और उन्हें कोशिश की कि मुझे देखना ही देखना है। वो कौन था? जक्कई था ना। प्रभु छोड़ा उसको, उसी पेड़ के नीचे, जो गुलर के पेड़ के नीचे वो चला जाते हैं। प्रभु स्वामी यीशु मसीह जब दुनिया में थे, वो पेड़ के ऊपर चढ़ा था। वो नाटा था, स्वामी यीशु मसीह को देख नहीं सकता था, काफ़ी भीड़ थी, इसीलिए उन्होंने सोचा कि मुझे तो थोड़ा बहुत झांकना देखना है, पेड़ के ऊपर चढ़ गया। लेकिन प्रभु भूल गए क्या? वहाँ जाते कहते हैं, जक्कई तू झट नीचे उतरा। ये भी अब्राहम की संतान है। आज इस घर में उद्धार है। चल, मैं तेरा घर में जाऊंगा, तेरा साथ में भोजन करूंगा। प्रभु हमारे ऊपर नहीं छोड़ते, हमको नहीं छोड़ते। जब प्रभु की ओर से आप दृष्टि लगाएंगे तो प्रभु आपकी ओर से दृष्टि लगाएंगे। जक्कई ने यीशु मसीह को से दृष्टि लगाया, देखने के लिए कोशिश की। आज स्वयं जो यीशु मसीह बड़ी सुंदर ढंग से कहते हैं, इतना बड़ा पापी व्यक्ति होने के बावजूद भी माफ़ी कर देते हैं और उनके घर में जाते हैं और उनके साथ बैठ के क्या करते हैं? भोजन करते हैं। और क्या चाहिए? इसलिए धर्मशास्त्र में लिखा गया, जो कि भजन संहिता, जिन्होंने उनकी दृष्टि की उनकी मुंह का भी काला नहीं, कभी भी अंधकार नहीं, ज्योति पाई अवश्य पाई। जिन्होंने उनकी दृष्टि की उनका मुंह का भी काला नहीं। जक्कई इतना बड़ा पापी होने के बावजूद भी स्वामी यीशु मसीह बड़ी स्वागत के साथ उनको जो कि अपना जीवन में ले लेते हैं, उनके परिवार में जाते हैं, भोजन करते हैं। भले सकता है कि बहुत सारे वाद विवाद हुआ था, विरोधी शास्त्री फारूसी साधु की लोग उनको खिले उड़ाए थे, लेकिन कोई परवाह नहीं किया स्वामी यीशु मसीह। मेरे प्यारों, कहने का मतलब ये है, हमारा ध्यान, हमारे जो कि दृष्टि कहाँ पर होना चाहिए? प्रभु की ओर से। और इहो सापत के जीवन में यही क्वालिटी था। डर गया, भयभीत हो गया, लेकिन प्रभु की खोज में निकल पड़ा। तीसरी बात देखते हैं कि उन्होंने क्या ऐलान कर दिया? उपवास और प्रार्थना का ऐलान कर दिया। यह होता है ग्रेट लीडर का जो कि क्या है? एक पॉजिटिव थिंकिंग। प्रभु की शरण में जब आते हैं, जो असंभव क्या करता है? प्रभु संभव करता है। उसमें कोई भी जो कि क्या नहीं है? संदेह नहीं है। थोड़ा बहुत समय लूँगा और मैं ख़त्म करूँगा। मैंने जो पढ़ा रहा था, एक व्यक्ति के बारे में थोड़ा बहुत ध्यान लगाएंगे। पहला इतिहास चैप्टर 4 वर्स 9 पढ़िए कृपया। याबेश अपने भाई से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने ये कहकर उसका नाम याबेश रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। 10 पद पढ़िए। याबेश ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तुम मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तुम मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा तो परमेश्वर ने उसे दिया। हालेलुया, धन्यवाद। यहाँ ये भी जो कि यहूदा का एक वंश का व्यक्ति विशेष है, जाबेस। और यहाँ लिखा गया जाबेस अपने भाई से अधिक क्या हुआ? प्रतिष्ठित हुआ। अगर अलग अलग मीनिंग में देखेंगे ना, वहाँ लिखा गया पावरफुल बन गया। यहाँ लिखा गया जाबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने ये कहकर उसका नाम जाबेस रखा। उसका मीनिंग क्या है? मैंने इससे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। अगर ये टोटल चैप्टर में देखते, अलग अलग जगह पर देखते हैं ना, उनकी माँ दुहाई देती, भला होता है कि जाबेस को मैं जन्म नहीं देती, मैंने पीड़ित होकर को जन्म दिया। मुझे लगता है कि मेरे स्टडी में ये जाबेस जो है ना, उसका पास्ट लाइफ अच्छा नहीं था। इस वक्त ध्यान दीजिए, उनका बीते हुए जीवन काफ़ी खराब था, मानो एक श्रापित व्यक्ति जैसा बन गया था। इसलिए उन्होंने महसूस किया कि नहीं, मेरे जीवन सही नहीं है, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि जाबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम जाबेस रखा, मैं इनसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। कभी भी कोई अगर इस प्रकार का पीड़ित होकर का जो उत्पन्न करते हैं तो माँ लोग इस तरह का बातें करते हैं क्या? कभी तो नहीं बोलते हैं ना, लिखा हुआ पीड़ित होकर, उसके लिए जो काफ़ी पीड़ित होगी, ना कि जो कि उनके जो कि पैदा करने का बातें नहीं है, और भी कुछ बात है।
लेकिन यहाँ पर लिखा गया, जाबेस ने इस्राएल के परमेश्वर की यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। उसका मतलब आशीषित नहीं था। क्या नहीं था? आशीषित नहीं था, उसके जीवन में ब्लेसिंग नहीं थी। तो इसलिए कहते हैं भला होता कि मैं क्या होता? आशीषित होता। फिर क्या लिखते हैं? भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता। मेरा देश क्या करता? बढ़ाता। और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता है कि मैं उसे पीड़ित न होता। इसका मतलब उनका हालात खराब था, वो पीड़ित अवस्था में थे, वो दुख में थे, वो तकलीफ में थे, वो बुराई में थे। इसीलिए भला होता, भला होता, भला होता, ये चीज़ को उन्होंने इस्तेमाल करते हैं। मेरे प्यार कहने का मतलब, अगर उनके जीवन के बारे में अगर हम ध्यान लगाते हैं, अवश्य उसके बारे में इतना फेमस बातें नहीं है, बहुत कुछ बातें नहीं है, लेकिन याद रखिएगा जब वो बुराई में था, जब पाप की बस में था, जब श्रापित हो चुका था, लेकिन उन्होंने टर्न होकर आता है। मेरा उद्धार, मेरा ताकत, मेरा जो कि बल, मेरा सामर्थ कहाँ पर है? प्रभु के पास है। इसलिए प्रभु की शरण में जाता है। आज की मेरा ये संदेश है, जब प्रभु की दृष्टि हम दृष्टि लगाते हैं तो प्रभु की दृष्टि हमारी ऊपर आ जाती है। प्रभु नहीं छोड़ते, चाहे संकट में हो, चाहे मुसीबत में हो, चाहे रुकावट के समय पर हो, टेंशन के समय पर, कोई भी समय पर क्यों ना हो, जब आपकी दृष्टि प्रभु की ओर से आता है तो प्रभु आपको नहीं छोड़ता है। तो अभी ना जो क्यों ना लिखते हैं, तो मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहो। हालेलुया। तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहो। हमारा जीवन में हमारा एक ही सोच होना चाहिए कि हमारा दृष्टि जो कि प्रभु की ओर से लगना चाहिए। मैंने यह साबत के जीवन के बारे में ध्यान लगाया, मैंने मूसा के बारे में कुछ बातें कही, और मैंने जो कि अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर देखता, जब इसके बारे में कुछ बातें कहा, और यहोशू के बारे में मुझको कहा। उन्होंने जब प्रभु की दृष्टि लगाया, मन लगाया, ध्यान लगाया, प्रभु उसको आशीष अवश्य दिया। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ, जब प्रभु की ओर से दृष्टि लगाते हैं तो प्रभु उनको कभी नहीं छोड़ते हैं। आप जिस हालात में भी क्यों ना हो, प्रभु क्या करते हैं? उनके ऊपर हाथ लगाते हैं। लास्ट ईयर मैंने कहा था, इस समय जानते हैं आप? मैंने था आंध्र प्रदेश में था, पीड़ित अवस्था में था, मेरे पर इलाज चल रहा था। आप मेरे लिए दुआई दे रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। मेरा पाँव में ऑपरेशन हो गया, लेकिन प्रभु हमें छोड़ा नहीं। आपकी प्रार्थना को सुना, मेरे प्रार्थना को सुना, मेरे परिवार की प्रार्थना सुना। आज मैं कहाँ करूँ? आपके बीच में मैं उपस्थित हूँ, आपका संदेश मिल रहा। परमेश्वर का जो कि संदेश के वचन को मैं सुना रहा। मेरे प्यारो, हालात बिगड़ता है, स्थिति काफ़ी गंभीर होती है। जब उसकी ओर से ध्यान लगाते हैं, मन लगाते हैं, हमारा दृष्टि चली जाती है, तो प्रभु हमें क्या करता है? लिफ्ट अवश्य देता है, उसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए हमारा ध्यान, हमारा जो कि मन कहाँ होना चाहिए? प्रभु की ओर से होना चाहिए। आखिरी बात कह के मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, न्यू टेस्टामेंट नहीं, यीशु मसीह के जन्म के समय पर, अभी टाइम है बाकी, ऐसा एक वृद्धा व्यक्ति, इसका नाम शमौन, क्या नाम है? शमौन। उनकी दृष्टि कहाँ पर था आपको मालूम है ना? उनका एक ही सोच था, जब तक शिशु यीशु को ना देख लूँ तब तक नहीं मरूंगा। अगर लूका लिखित सुसमाचार चैप्टर 2 वर्स 25 से लेकर 29 तक पढ़ेंगे तो ये बात लिखी गई, जब तक मैं शिशु यीशु को ना देख लूं तब तक मैं नहीं मरूंगा, मेरा मृत्यु नहीं होगा। और सच में सही बात है। जब यीशु मुझसे पैदा होते हैं या यरूशलेम मंदिर में 8 दिन के बाद जब लेके जाते हैं, और तो सही पहचान लेता है। इतना छोटा सा बच्चा को कैसा पहचान, देखिएगा। एक स्पिरिचुअल जो कि एक अगुवाई कैसा होता, सोचिए। कोई बताया था क्या? यीशु आ रहे हैं, शिशु आ रहे हैं, आपको देखना होगा, आपको जाना होगा। ये वृद्धा व्यक्ति था, लिखा गया। क्या लिखा गया? वृद्धा व्यक्ति, यानी मरने का समय पर आ चुका था, वो मर नहीं पा रहा था। कारण क्या है? उन्होंने प्रभु से वरदान मांगा था, जब तक मेरा उद्धारकर्ता को मैं ना देख लूँ तब तक नहीं मरूंगा। जब उनकी स्वयं जो कि बाप माँ यरूशलेम मंदिर में उसको लोग ले जाते हैं, वो ले जाता है, अपना गोद में क्या कर लेता है? उन्होंने खा लेता है। धार्मिक पुरुष था ना, प्रार्थना करने वाला योद्धा था, बुजुर्ग था, मरने के समय पर आ चुका था, लेकिन प्रार्थना करने वाला योद्धा था। स्वयं शिशु को हाथ में उठा लेता है, क्या कहता है? ओ मेरा प्राण ने मेरा उद्धार को देख लिया, हे मेरे प्राण, तू अपराम विश्राम स्थान पर क्या कर, आराम से, शांति से
विदा हो जाता, लौट जाता। क्या तमन्ना है, क्या ख्वाहिश है, क्या सोच है, क्या विचार है। तो अभी मैंने कहा आज संदेश में हमारी नज़र, हमारी दृष्टि कहाँ पर है। ये वृद्धा व्यक्ति, जब वृद्धा के अवस्था में लोग आध्यात्मिक जीवन में कमजोर पड़ जाते हैं, मेमोरी पावर खत्म हो जाता है, ध्यान नहीं लगा पाते हैं, उनकी सोच विचार अलग हो जाता है। लेकिन इस व्यक्ति के जीवन में ध्यान दीजिएगा, वो बोल रहा है कि जब तक मेरा उद्धार को, मेरा प्रभु को, मेरा शिशु यीशु को ना देख लूं, तब तक मैं नहीं मरूंगा, तब तक मेरा प्राण नहीं जाएगा। ऐसा ही हुआ, गोद में उठा लेता, कहता है ओ, बड़ी खुशी के साथ, बड़ी आनंद के साथ भर जाता है और कहता है कि मैंने क्या देख लिया, मेरा उद्धार को मैंने देख लिया। अरे मेरे प्राण, तू अपना विश्राम स्थान पर क्या हो जा, तो चला जा, वापस चला जा, तो जहाँ से आया है तो वहाँ पर चला जा, क्योंकि मैं आनंद को देख लिया, मैं उद्धार को देख लिया, मैंने उद्धार को पा लिया। वह क्या तमन्ना है, क्या ख्वाहिश है। इसको कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन। इसलिए मेरे प्यारो, संसार में तो कई बातें हैं, हमें आनंद दे सकता है, सुकून दे सकता है, लेकिन अस्थाई है, स्थिर नहीं है। ये थोड़ी समय के लिए, अनंत काल के लिए नहीं, लेकिन अनंत काल का पिता हमारे खुदा, हमारे परमेश्वर, वही करे, उसकी ओर से ध्यान लगाएं, उसके ओर से मन लगाएं, जो हम आशीषित हो सके। चाहे हम निर्बल क्यों ना हो, हम बलहीन क्यों ना हो, हम जिस हालात में क्यों ना हो, प्रभु हमें क्या देता है, ताकत देता है, बल देता है, और मदद करता है। हमारी दृष्टि कहाँ पर हो, हमारे ईश्वर की ओर से, प्रभु की ओर से हो। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको को आशीष दें। आमीन। आइए हम खड़े हो जाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाप प्यारे यीशु, फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आपकी उपस्थिति के लिए, थोड़ी समय के लिए पिता हमें मौका दिया है कि आपके हमके संदेश में हम सुने हैं। हमारा दृष्टि, हमारी नज़र पिता आपकी ओर से हो, क्योंकि प्रभु आपकी दृष्टि, आपकी नज़र हमारे प्रति पिता, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। जितने भी पिता ऑनलाइन पर हो या आज की सेवा में इस संदेश को सुने हैं, इस सबों के ऊपर पिता आपके दास की कृपा, आपकी अनुग्रह बनी रहे। हमें समझ से भर दे, आशीष से भर दे, समझ से भर दीजिए पिता। हम इस्तेमाल कर, दिन भर हमारे सुरक्षा लीजिए। आगे का सारी सेवकाएँ में पिता हम इस्तेमाल कर, दिन भर की सारी पिता बातों में, बातचीत में, डिस्कस में, कार्यों में पिता आपकी महिमा मिले, आपका नाम को ऊंचा उठाई तो दिया कर। जब हम लोग अपना अपना घर लौटते हैं प्रभु, हमारे सुरक्षा को दीजिए। ये कोरोना वायरस से, इस महामारी से पिता हम सबों को बचा कर, कोई भी पिता अफेक्टेड ना होने पाए, सब लोग सुरक्षित पाए जाए तो दया कर। सबों के मन की इच्छा प्रभु तो ही पूरा कर। अपने ऐसा के धन्यवाद के साथ ये छोटी सी निवेदन यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुंदर कबूल कर देता। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता तुझे स्वर्ग, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरे राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती ऐसी पृथ्वी पर आज दिन भर की रोटी हमें दे। जय समय अपना अपना अपराधी को सिमाएगा, ऐसा हमारे प्राशन हरी समझ परंतु बुराई से बचो, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा सदा तेरी। आमीन। उस समय पिता परमेश्वर के प्रेम, प्रभु यीशु के अनुग्रह, पवित्र आत्मा का शांति, शक्ति, सहभागिता हम सबों के साथ, विशेष ये पृथ्वी पर जितने भी विश्वासी भाई बहन वास करते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, अब से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह।